बचपन में हमारा स्कूल मिडिल स्कूल था और हमारी शुरुआत जो हुई क्लास 5 तक हम लोग ज़मीन के नीचे बैठ के पढ़ते थे। अपना बस्ता, अपना बोरा, इस तरह से हमारी शुरुआत हुई थी। क्लास 6-7 में जाने के बाद हम लोगों को पहली बार बेंच और टेबल का दर्शन हुआ। तो जब हम लोग बहुत छोटे थे तो कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है। हमारे फादर टीचर थे, तो हम लोग बचपन में याद किया करते थे। कभी कहीं कुछ लोग पूछते थे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो हम बोलते थे दिल्ली। तो कान पकड़ के टीचर बोलता था या कोई भी गांव के गार्जियन कि नई दिल्ली बोलो, नई दिल्ली। तो उस जगह से उठ के जहाँ मैं भारत की राजधानी याद करता था, आज दिल्ली में कमिश्नर बन के बैठा हूँ। ऐसा इसीलिए संभव हुआ क्योंकि किसी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3-4 बातों की जरूरत पड़ती है। और ये 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको मन में रखने हैं। बचपन से मुझे लगता था कि पढ़ लिख कर ही सब कुछ होगा, बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होगा। तो क्लास 1 से ही मैं इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि क्लास में मुझे फर्स्ट करना है। क्लास 1 से मुझे चिंता होती थी कि क्लास में मुझे फर्स्ट करना है। इस तरह से हमारी जर्नी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो गांव में हुई। उसके बाद मैं नवोदय स्कूल में चला गया। आपको पता है कि हर एक जिला में एक स्कूल होता है, नवोदय स्कूल। वो सरकार के द्वारा संचालित होता है, उसमें हॉस्टल भी होता है। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक हमने नवोदय स्कूल से पढ़ाई थी। जब मैं नवोदय में था तो मैं जानबूझ के इस बात को बता रहा हूँ कि हमारे 10th क्लास में सिर्फ 77% आए थे। और यहाँ पे कितने बच्चे होंगे जिनको 77% से ज़्यादा आए होंगे? तो इसका मतलब है कि आप कहीं से कम नहीं हैं। अगर 77% वाला बच्चा IRS बन सकता है तो आप लोग तो 96%, 97 और कहाँ लाने वाले हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्लास 12 में हमारा सिर्फ 70% था और आप लोग के नंबर देख के लगता है कि आप लोग हमसे कई गुना ज़्यादा तेज हैं। जब मैं वहाँ से निकल कर यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप भी जो चाहें हो सकते हैं। किस बात का ध्यान रखना है? सपने बड़े होने चाहिए। आप किसी घर से आते हो, आपके गार्जियन का इनकम कुछ भी हो, आपको ध्यान में रखना है कि हमें कुछ पाना है, हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है और आप लगे हुए हैं तो देर सवेर आपको मिलेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है हार्डवर्क। उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। शॉर्टकट से आपको रिजल्ट भी शॉर्टकट ही मिलेगा। हार्डवर्क करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन उस पसीने का फल आपको बाद में मिलेगा, जो मुझे मिला। बहुत सारे समाज में लोग होंगे जो आपको बताएंगे, जब आप बड़े सपने देखेंगे तो लोग बताएंगे कि ये आपसे हो नहीं सकता, ये आपके बस का नहीं है। मैं भी जब 11th में था उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि मुझे IAS बनना है, क्लास 11th में। तो जब मैं ये बात बोलता था तो लोग हंसते थे कि कहाँ गांव का लड़का, कहाँ नवोदय में पढ़ा है, नवादा में रहता है, कहाँ सिविल सर्विस करेगा। लेकिन मेरे मन में एक कीड़ा घुस गया था कि मुझे करना है और मैं लगा हुआ था। एक और बात होती थी कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई लोग आपके पीछे पड़ेंगे और आपको नीचा दिखाएंगे, आपके सपने को हतोत्साहित करने के लिए आपके ऊपर कमेंट करेंगे कि आपके बस का नहीं है, आपके खानदान में कोई किया है क्या। तो हमारे गार्जियन तो टीचर थे, तो लोग कहते थे कि तुम्हारे फादर तो टीचर हैं, तुम IAS बनने का सपना देखते हो, ये संभव ही नहीं है। लेकिन मेरे मन में था कि अगर मैं लगा रहूँगा तो एक न एक दिन वहाँ पहुँचूँगा। मुझे समाज का कमेंट नहीं चाहिए। समाज आपको बहुत आगे नहीं बढ़ाएगा। अभी जैसा टीचर कह रहे थे और आपके
कोचिंग के हेड कह रहे थे कि आप जब आगे बढ़ते हैं तो सही दिल से 2-3 लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं और खुश होते हैं। एक होते हैं माता पिता और दूसरे होते हैं टीचर। बाकी समाज में अधिकांश लोग आपको नीचे गिराएंगे, आपके मुंह पर कमेंट करेंगे, लेकिन अंदर अंदर जलेंगे और चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ें। तो इसी तरह से जब मैंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू किया और मैं 2002 में पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, सिविल सर्विस का, तो पहली बार में मैं पीटी निकाला और मेंस लिखा। तो गांव घर के लोग जो होते थे वो कहते थे कि वो गांव को उल्लू बनाता है, झूठ बोलता है, इसका रिजल्ट नहीं हुआ है, ये आगे नहीं जा रहा है, गांव वाले को गलत इन्फॉर्मेशन देता है। मैं सबका सुनता रहा। 2005 में हमारा फाइनली सिलेक्शन हुआ। मैं IRS बना, असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में हमारी शुरुआत हुई। हमारी पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर, बाद में मैं डिप्टी कमिश्नर बना, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर और अभी दिल्ली में कमिश्नर बन के बैठा हूँ। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिस दिल्ली में मैं कभी तैयारी करता था, बस में घूमता था, आज हमारे लिए ड्राइवर है, गाड़ी है, सैल्यूट मिलता है। उसी जगह से जहाँ मैं पढ़ता था कभी सोचता नहीं था कि मैं आगे क्या कर पाऊँगा। तो कई बार मैं दिल्ली में था तो मैं सोचता था कि कोई मुझे दिखाई दे दे कि कैसा सिविल सर्वेंट होता है, जो बनते हैं IAS, IRS, IPS बनते हैं वो कैसा होते हैं। तो मैं कोशिश करता था किसी से हमारी मुलाकात हो जाए। तो जब मैं पहली बार किसी से मिला था तो बहुत खुश हुआ, रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। लेकिन आपको देख के लग रहा हो कि ऐसा आदमी बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन होता है कि आदमी डरा होता है, उसको लगता है पता नहीं निकलने वाले बनने वाले कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं। ये सुमंत हमारा अपना भाई है, चचेरा भाई है, और जब हम छोटे थे तो जन्म भी नहीं लिया होगा, बहुत छोटा हमसे, तो उसी गांव में उसी घर से रह के मैं यहाँ तक पहुँचा। ये उसका साक्षात उदाहरण है। बाद में इसको सब कुछ पता है कि मैं कैसे किया, क्या किया। तो मैं जब बन सकता हूँ तो आप लोग भी बन सकते हैं। तो 70 याद रखना, जब 77% 10 और इंटर में 70% लाने वाला लड़का UPSC निकाल सकता है, सिविल सर्विस निकाल सकता है, तो आप तो हमसे अच्छे हैं, तो आप ही निकाल सकते हो। आपको ध्यान में रखना है कि कोचिंग के टीचर जो हैं वो अपना 100% देंगे, लेकिन आपको भी अपना 100% देना है। जब आप कोचिंग का और आपका दोनों का साथ होगा तभी रिजल्ट होगा। तो टीचर तो अनुभवी होते हैं, पढ़ाते हैं, उनको पता होता है, लेकिन साथ में आपको भी उतना ही समय देना है। तो डिस्टर्ब करने वाली क्या बात होती है, आज के समय में मोबाइल है, ये बहुत बड़ा कारण है जहाँ से बच्चे कुछ बिगड़ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। तो याद रखना है ये मोबाइल आपके हेल्प के लिए है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज ये आपको डेविएट कर देगा और आप अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। तो आपको गैजेट का अच्छा इस्तेमाल करना है, आपको जो साधन दिए गए हैं अच्छा इस्तेमाल करना है। और आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपके गार्जियन बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, आपको घर से बाहर पटना में रखते हैं। तो अगर गार्जियन इतना मेहनत कर रहे हैं, टीचर मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई कारण नहीं कि आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। आपको भी उससे आगे बढ़ के मेहनत करना है और जितना इस बार रिजल्ट हुआ है उससे भी बेहतर रिजल्ट अगली बार देना है। क्योंकि गौरव जी को, ध्रुव जी को मैं पहले से जानता हूँ, हम लोग मिलते रहते हैं कभी कभार। सुमंत तो हमारा भाई ही है। तो मैं इस संस्था में, मुझे जब बुलाया जाएगा मैं आऊँगा, और जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं कहीं भी हूँ, यहाँ हूँ या दिल्ली में हूँ, मैं हर समय आप लोगों के साथ रहूँगा। इसे जो ज़रूरत है हमसे पूछ सकते हैं। तो आगे हम कोई